हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रिदम ऑफ पल्स की। ऐसे नोड रेगुलर डिस्चार्ज फॉलो करता है, रेगुलर डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होगा। एवी नोड ट्रांसफ़र करेगा डिस्चार्ज टू अ वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकुलर हमारे कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और ब्लड जाएगा वेसल्स के थ्रू और हमें पल्स फील होगी रेगुलर। अब हम देखेंगे पल्स एक प्रेशर वेव फॉर्म होता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण होती है। इफेक्टिव लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें इनफ फोर्स होना चाहिए और इनफ ब्लड होना चाहिए। अब हम देखते हैं, ये हमारा हार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर है और हमें एडिक्वेट हमें एक कॉन्ट्रैक्शन चाहिए और इनफ हमें ब्लड चाहिए इसमें। अगर हमारा इनएडिक्वेट फोर्स होगा और इनफ ब्लड नहीं होगा तो हमारा मिक्स्ड बीट हमें देखने को मिलेगी। तो फेलियर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेरी लो ब्लड इन अ लेफ्ट वेंट्रिकुलर। अब हम देखेंगे कि डिस्चार्ज हुआ और डिपोलराइजेशन हुआ और हमें ब्लड फ्लो किया और पल्स फील हुई। फिर उसके बाद ऐसा नहीं हुआ तो डिस्चार्ज नहीं हुआ, पल्स हमें फील नहीं होगी। फिर डिस्चार्ज हुए, पल्स फील हुई, तो ये इरेगुलर है। अब हम देखेंगे इरेगुलर पल्स क्या है। रेगुलरली इरेगुलर होता है और इरेगुलर होता है। अब हमारा इम्पल्स आई, डिपोलराइजेशन हुआ, ब्लड फ्लो किया, हमें पल्स मिली। तो बीट है, डिपोलराइजेशन है, नो डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, नो डिपोलराइजेशन, नो डिपोलराइजेशन। ये एक एडिक्वेट साइकिल में है, यानी कि इसमें कंटिन्यूस मैनर में हो रहा है ये। अब इसमें क्या है कि डिपोलराइजेशन मिस, डिपोलराइजेशन मिस, देन डिपोलराइजेशन, फिर डिपोलराइजेशन। तो ये एक स्पेसिफिक वेव फॉर्म में नहीं है। अब रेगुलरली इरेगुलर के एग्जाम्पल क्या होते हैं? फिक्स्ड एवी नोडल ब्लॉक और वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। अब हम एवी नोड में देखेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल होता है। वेरिएबल जो है वो इरेगुलर का एग्जाम्पल है और जो फिक्स्ड वाला है वो रेगुलरली इरेगुलर का एग्जाम्पल है। अब फिक्स्ड वाले में क्या होता है? इम्पल्स पास की, डिपोलराइजेशन हुआ, पास की, तो डिपोलराइजेशन, नो डिपोलराइजेशन एंड देयर विल बी अ डिपोलराइजेशन। एवी से हमारी जो इम्पल्सेस हैं समटाइम्स पास करेंगी, समटाइम नहीं पास करेंगी। अगर ये रेगुलर रिदम में है तो इसको हम फिक्स्ड कहेंगे, अगर ये इरेगुलर रिदम में है तो हम इसको कहेंगे वेरिएबल। अब वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी क्या होता है कि हमने स्पेसिफिकली ये देख लिया कि एक ये हार्ट है, तो लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, हमारा एवी पास किया, एवी इम्पल्स पास की, तो इम्पल्स आई और डिपोलराइजेशन हुआ और एक एक्टोपिक इम्पल्स आई, फिर डिपोलराइजेशन हुआ। दोनों के बीच में जो टाइम होता है गैप वेरी कम होता है। जब एडिक्वेट टाइम नहीं होगा तो हमारा डायस्टोलिक में ब्लड जो फीलिंग है वो कम होगी। डायस्टोलिक में ब्लड फीलिंग कम होगी तो हमारा जो पल्स है वो हमें फील नहीं होगी उस टाइम के कॉन्ट्रैक्शन में, तो हमारी जो मिस बीट हमें देखने को मिलती है। अब इरेगुलर के जो एग्जांपल हैं, मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड वेरिएबल एवी ब्लॉक, ये हम देख चुके हैं, और प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। अब हम देखेंगे कि मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया में क्या होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हमें अगर इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं फोकाई से, तो ऑफकोर्स सी बात है कि डायस्टोलिक में ब्लड फीलिंग नहीं होगी। जब डायस्टोलिक में ब्लड फीलिंग इनफ नहीं होगी तो हमें फेबल पल्स मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो हमें पल्स मिस दिखाई देगी। अब एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है? रेट ग्रेटर देन 220 पर मिनट होता है। अब हमारा जो हार्ट होता है वो 220 पर मिनट तक ही सहन कर पाता है, उससे ज़्यादा होगा तो वो समटाइम डिस्चार्ज रीच टू अ वेंट्रिकुलर और हमें इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस दिखने को मिलेंगे। जब इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो एडिक्वेट फीलिंग नहीं होगी ब्लड की और हमें जो पल्स है वो नहीं दिखाई देगी। तो डिस्चार्ज में भी रीच टू अ वेंट्रिकुलर, ब्लड इज़ नॉट इनफ टू प्रोड्यूस द पल्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होंगे बट इतना ब्लड नहीं होगा कि हमें पल्स देखने को मिले। वेरिएबल एवी ब्लॉक हम देख चुके हैं। प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बाइजेमिनी की तरह ही है, बस इसमें 2 एबनॉर्मल एक्टोपिक दिखाई देंगे, फिर 2 नॉर्मल पल्स, फिर 2 एक्टोपिक, फिर 3, ऐसे करके दिखाई देंगे। इरेगुलरली पेशेंट है तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अपेक्स पल्स बीट डेफिशिएंट देखेंगे। अगर वो
जीरो है तो वेरिएबल ए वी ब्लॉक है, अगर ग्रेटर देन जीरो है और लेस देन 10 है तो वेंट्रिकुलरी प्री मेच्योर कॉम्प्लेक्स, और ग्रेटर देन 10 है तो एट्रियल फिब्रिलेशन होगा। थैंक यू एवरीवन।